कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ रॉन। तो दोस्तों, आपको इंपोर्ट करने के वक्त कई सारा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। तो आप जो लॉजिस्टिक्स पार्टनर आप चाहे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपके सप्लायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप कस्टम क्लियरेंस आप खुद नहीं कर सकते हैं, तो थर्ड पार्टी सर्विसेज रहते ही हैं। तो उनको आपका डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ता है, जैसे कि आईसी कोड हुआ हो या जीएसटी सर्टिफिकेट, इनवॉइस कॉपी, पेमेंट प्रूफ। तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो मैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है और मैं अपडेटेड वीडियो भी मैं डालूंगा मेरे चैनल पे। पर उसी के साथ आपको अभी एडी कोड भी पूछ रहे हैं। एडी कोड मतलब ऑथराइज्ड डीलर कोड है। तो एडी कोड पहले सिर्फ एक्सपोर्ट करने के वक्त चाहिए होता था, अभी इंपोर्ट करने के वक्त भी वो पूछ रहे हैं। तो एडी कोड लेना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत ही आसानी से आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आपको आईसी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको करंट अकाउंट चाहिए। आप चाहे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आप आपका सेविंग्स अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, पर आईसी रजिस्ट्रेशन के लिए करंट अकाउंट मैंडेटरी है। तो करंट अकाउंट लेने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे। जो जीएसटी का सर्टिफिकेट रहता है जीएसटी 06, तो उस सर्टिफिकेट को आप जब आपके बैंक पे विजिट करके उस सर्टिफिकेट को देंगे, तो जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो ट्रेड नेम रहता है आपका, तो उस ट्रेड नेम से आपको करंट अकाउंट मिलेगा। तो आपका जीएसटी सर्टिफिकेट से आपको करंट अकाउंट मिलेगा। तो उस जो करंट अकाउंट रहता है आपका, जो बैंक में रहता है, उस बैंक में जाकर आपको पूछना होगा एडी कोड के लिए। आप चाहे तो एक लेटर हेड में भी पूछ सकते हैं। लेटर हेड आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। उसमें आप अगर गूगल में भी आप टाइप करते हैं लेटर हेड फॉर्मेट, तो आपको मिल जाता है। तो मैं यहाँ एक स्क्रीन पर भी डाल देता हूँ, आप पॉज करके चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसमें बस आपका कंपनी का नेम रहता है। अगर आपका कोई ट्रेड नेम है XYZ एंटरप्राइजेस, तो वो रहता है। फ़ोन नंबर, एड्रेस, प्रोप्राइटर का नेम, ऑथराइज सिग्नेटरी, तो उस तरह एक फॉर्मेट में वो रहता है। तो उसमें आपको लिखना चाहिए कुछ वर्ड्स में कि मुझे एडी कोड चाहिए, आपके बैंक में मेरा करंट अकाउंट है, तो मुझे इंपोर्ट करने के लिए एडी कोड चाहिए। उस तरह आपको लिख के साइन करके देना होगा, स्टैंप लगा के। तो वो जो आपका बैंक है, तो वो आपको 1 या 2 दिन में आपको एडी कोड दे देंगे। तो कई बार क्या होता है, जो बैंक आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको एम्प्लॉयज़ सही तरीके से रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो आप सीधा मैनेजर के पास चाहिए। तो मुझे एक्चुअली ये एक्सपीरियंस हुआ था। तो मेरा बैंक अकाउंट एक्सिस में था। तो जब मैं वहाँ विज़िट किया, तो कई सारा क्वेश्चंस वो पूछने लगे और 2-3 दिन उन्होंने वेट किया। तो मैंने क्या किया, तो उसके बाद मैंने HDFC बैंक पे गया और वहाँ पर मैंने सीधा बोल दिया कि मैंने कंडीशन लगाया कि मुझे एडी कोड चाहिए, तो अगर आप देंगे ही तो ही मैं करंट अकाउंट आपके बैंक में ओपन करूँगा। तो उस तरह मैंने कहा। तो उस कंडीशन लगाने के बाद ऑब्वियसली वो उनको करना ही पड़ा। तो उस तरह मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो कई सारा लोगों को भी ये फेस हो सकता है। तो आप बैंक मैनेजर से उनको एक्सप्लेन कीजिए कि क्या आपका बिजनेस मॉडल है, क्यों आपको चाहिए। तो कुछ एम्प्लॉयज़ अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उस वक्त आप अगर आपके बैंक अकाउंट नहीं है, तो सीधा आप कंडीशन लगा के ही आपका बैंक अकाउंट ओपन कर दीजिए जिस बैंक पे आप जा रहे हैं। तो वो तभी आपको अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। और दोस्तों, आपका जो एडी कोड मिलता है, वो एडी कोड आपका आइस गेट में आपका आईसी कोड के साथ आप लिंक कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है इंपोर्ट के लिए। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको मैंडेटरीली रजिस्टर करना होगा, लिंक करना होगा आइस गेट वेबसाइट में जाकर। वो बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। उसके ऊपर ही कई सारा वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है। तो ये दोस्तों अगर आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट करना है, तो मैं तो अमेजॉन FBA कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अमेजॉन FBA में हमको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट करना पड़ता है अगर हम सही तरीके से प्राइवेट लेबलिंग करना चाहते हैं तो। और डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लाने में कई सारा एडवांटेजेस है। तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और बल्क यूनिट जब आप ऑर्डर करेंगे तो हमको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, एडी कोड के बारे में मैंने सब कुछ आपका डाउट्स क्लियर कर दिया है। अगर कुछ आपको क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह जुड़े रहे दोस्तों, मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज, लीगल एंड टैक्सेशन, एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट का वीडियोस में डालता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।